रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल गर्जना जीत की पे। और आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद है मेरे साथ, इतना सपोर्ट है आप लोगों का कि मैं आज एक फिर अपने नए वीडियो के साथ यहाँ पे आई हूँ और आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें लेके, कुछ अच्छी बातें लेके जो आपकी पढ़ाई में आगे आपके काम आ सके। तो आप लोग अपना प्यार इस तरह से देते रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी क्या है कि देखिए मेरे जहन में जो चीज़ें उठ रही हैं, जो चीज़ें मेरे साथ हुई थी उसको मैं अपने से आपके पास लेके आ रही हूँ। कमेंट में कुछ लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन शायद यूट्यूब का रूल है कि जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लाइव आके मतलब लाइव आके आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे मिलता रहे ताकि मैं आप लोगों से मतलब आपके प्रश्न का उत्तर आप तत्काल में दे सकूँ। तो अपना आप लोग प्यार बनाए रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो आज जो है एक महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। इसकी पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले मैंने बुक सजेस्ट किया आप लोगों को और उसके बाद टाइम टेबल भी बता दिया। उसके बाद कुछ प्रश्न थे लोगों के और भी सारी चीज़ें हैं। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है एक टीजीटी पीजीटी के नाम से, आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आज जो है अब आप सभी चीज़ें आप जान गए, बुक भी आपने ले लिया, टाइम टेबल भी बना लिया अपने हिसाब से, लेकिन चीज़ें याद नहीं होती हैं। आप पढ़ते तो हैं लेकिन चीज़ें याद नहीं होती हैं। इसके लिए क्या किया जाए? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास मटेरियल है, किताबें हैं, कॉपी है, सब कुछ है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आज पढ़ रहे हैं, कल तक मान लीजिए थोड़ा बहुत याद है और उसके बाद लेकिन धीरे धीरे चीज़ें भूल रही हैं। फिर रिवीजन आप कर रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, आप जब टेस्ट हल कर रहे हैं, कोई प्रश्न आपके सामने आ रहा है तो इस कवि की रचनाएं उस कवि में जाके मिल जा रही हैं, उस कवि की रचनाएं उस कवि में जाके मिल जा रही हैं, लेखक हैं उनकी रचनाएं जो हैं उस लेखक में जाके मिल जा रही हैं। आपको ये याद नहीं रह रहा है कि किस लेखक की क्या रचना है, कैसे ऐसा किया जाए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको टाइम लिमिटेशन रहेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो उतने समय में आपको 125 प्रश्न हल करने हैं, वो भी सोच समझ के सही तरीके से करने हैं कि गलत ना हो। तो कैसे ये चीज़ होगा? अगर आप बैठ के वहाँ पर सोचने लगेंगे कि उनका है कि उनका है तो कैसे काम चलेगा? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग समझिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज की इस वीडियो का, आपके एग्ज़ाम का समझिए। क्योंकि आप किताब ले लेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, लेकिन मेन तो इसी पे आता है ना कि आप उसको चीज़ों को अपने में ग्रहण कैसे करेंगे, कैसे उन चीज़ों को मतलब याद कैसे करेंगे। तो इसी पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान रहती थी इस चीज़ से और कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरी जॉब लग जाएगी और मतलब मैं इंटर कॉलेज में एक टीचर बन जाऊँगी। कभी मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि यही हालत थी मेरी भी। चीज़ें याद करो भूल जाती थी, एग्ज़ाम में बैठो इधर का उधर सब हो जाता था। तो यही लगता था कि इतना बड़ा कंपटीशन मैं कैसे क्रैक कर सकती हूँ, कैसे मेरा हो सकता है। लेकिन सब हो सकता है, बस याद करने का एक तरीका होता है। देखिए हमारा जो दिमाग है, इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा हिंट किया था, आप लोग कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करके आप लोग दिमाग के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लें कि कैसे काम करता है। आप लोग जो है चीज़ों को एकदम लाइन से सोचेंगे कि सारी चीज़ें मैं रट लूँ एकदम। कोई भी टीचर जो है, आपके जो टीचर आपको जो गुरु आपके पढ़ा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं या अपने से ही आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि तुरंत मुझे याद हो जाए या कोई याद करा दे, ये कतई नहीं हो सकता है। मेहनत आपको करनी है, चीज़ें आपको अपने दिमाग में बैठानी है। तो जो हमारा दिमाग है उसको आप सीधा सीधा रटेंगे ना तो वो कभी नहीं, फिर वो क्या होगा, हमेशा आप भूल जाएंगे, हमेशा एक के बाद एक चीज़ें भूल जाएंगी और जब एक भूलेगा ना तो सारा भूल जाएगा। तो कैसे याद करें? बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अगर शायद मुझे ये चीज़ पहले समझ में आई होती तो मैं भी बहुत पहले ही जॉब कर ली होती और मैं भी आज बहुत साल हो गया होता जॉब करते हुए। लेकिन नई चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि आप प्रयत्न करते रहिए, अपने आप भगवान कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। तो जो रास्ता मैंने अपने मेहनत से जाना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत आगे ना हो, आप लोग आसानी से, क्योंकि इस एग्ज़ाम में टाइम कम है बहुत ज़्यादा। मैं तो जैसा सुन रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब इसमें टाइम लगेगा। इसी तरह से हम लोग की भी भर्ती थी, आप खुद सोचिए कि इसके पहले भर्तियों में कितना टाइम लगता था, लेकिन हम लोग की भी भर्ती जल्दी हो गई। सोचा नहीं गया था कि इतनी जल्दी हो जाएगी
और इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी ये भी मतलब डाउट था, लेकिन आ गई। तो एग्ज़ाम भी देखिए टाइम से होगा और भर्ती भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपना काम करिए, बाकी आप ईश्वर के हाथ में छोड़िए। आप जब अपनी मेहनत करेंगे तो ईश्वर खुद आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। तो करना क्या है कि कैसे याद करें चीज़ों को। तो मैं कुछ 1-2 अभी कवि की रचनाओं को मैं आपके सामने बस एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप अपना खुद से बनाएंगे, है ना। और कुछ कभी कभी मेरा जो बनाया जो ट्रिक है वो मैं आपके सामने लेके चली आऊँगी कि कैसे मतलब आपके लिए आसान हो जाए। हालांकि आप अपने तरीके से, मैं बस तरीका बता रही हूँ, इसके बाद आप अपने तरीके से बनाएंगे। बस एक बार आपको मेहनत करनी है, एक बार ये मेहनत करनी है ट्रिक बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप किताब पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब यहाँ से मैं बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ, कैसे याद होगा। मान लीजिए आप ज़ीरो हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप नया तैयारी करना शुरू किए हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे अभी तो पहला साल है, नहीं होगा तो अगले साल देखेंगे। अरे पहले साल में ही तो निकालना है ना, पहले साल में ही निकालना है। क्यों हम 2 साल 3 साल अपना वेस्ट करें, क्यों अपना टाइम ज़ाया होने दें। पहले साल में ही निकालना है। जितने लोग फॉर्म भरे हैं, जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको अब की बार निकालना है। वो हो जाएगा बहुत आराम से, बस मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी चीज़, मान लीजिए आपका नोट्स है या किताब है, आप एकदम ज़ीरो हैं, कुछ नहीं आपको आ रहा है, आपने साहित्य पढ़ना शुरू किया, ठीक है। जहाँ पे भी आपकी रचना है, पहली बात तो आपको रिवीजन करना है। मैं इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि आपको रिवीजन करना है, खूब रिवीजन करना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे 2 दिन 4 दिन के बाद, और जब भी पढ़ेंगे दिल से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं आपका ध्यान कहीं और होगा, तो आपको पढ़ना सब बेकार हो जाएगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद चीज़ों को रिवाइज करेंगे, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। रचनाओं की बात है, जहाँ पर मिक्स हो जाती हैं, इधर की उधर हो जाती हैं, तो उसके लिए कुछ खास ट्रिक्स है जो अब मैं बता रही हूँ कि दिमाग जो है हमारा कैसे कैच करता है। आप कोई भी रचना है, कवि की रचना है, आप क्या करिए, उसको एक दूसरे से रिलेट कर दीजिए, एक कहानी बना लीजिए, है ना। कहानी बना के आप पढ़ेंगे उसको अपने तरीके से। मान लीजिए आपके इर्द गिर्द कोई चीज़ है ना, उससे संबंधित करके उसे आप उससे जोड़ लीजिए। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए उनकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है। मान लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो मतलब जितनी भी रचना है हमको याद करना है, जितनी आपके बुक्स में दी हैं, ठीक है। जो भी रचना है आपको याद करना है। अब आप कब पढ़ेंगे, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, ऐसे लेके पढ़ेंगे। फिर कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, ऐसे पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि इधर का उधर आपको याद तो हो जाए उस समय, लेकिन बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप ये दिन निराला का है कि उनका पंत का है कि उनका है जयशंकर प्रसाद या किसका है, आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पहले तो कवि जो हैं उनको आप ज़रूर अपने दिमाग में बैठाएंगे कि ये किसका है। और उनकी जो पहली रचना है, जैसे अनामिका है पहली रचना, या परिमल है, जो भी है, उससे आप जोड़ लीजिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्य की कांति, जो सूर्य है हमारा, उसकी जब रोशनी पड़ती है ना, दिमाग में ऐसे एक पिक्चर बनाइए। जब आप पिक्चर बनाएंगे ना तो दिमाग बहुत जल्दी कैच करता है। तो सूर्यकांत है ना, सूर्य की जो रोशनी है ना, बस आप इतना दिमाग बना लीजिए, तुरंत आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी है। सूर्यकांत त्रिपाठी वही है, ठीक है, निराला जी हैं। तो सूर्यकांत, सूर्य की जो रोशनी पड़ रही है, किस पे पड़ रही है। अब आप देख लीजिए अनामिका, परिमल। अब यहाँ से आप जोड़ लीजिए कि जो अनामिका है, परिमल है, ये सारी चीज़ें पेड़ पौधे संबंधित हैं, पेड़ पौधों से संबंधित। इनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नहीं भी हैं तब भी आप बैठा लीजिए कि सूर्य की रोशनी जब पेड़ पौधों पे पड़ती है तो क्या होता है कि उसकी कांति बढ़ती है ना। तो इस तरह से आप एक झूठ मूठ का कहानी बना लीजिए ना। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा तब भी आप एक दिमाग में बैठा लीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्य की कांति जब पेड़ पौधों पर पड़ती है। और पेड़ पौधे कौन है, जैसे अनामिका है, परिमल है ना। परिमल, परवल से याद कर लीजिए कि भाई परवल है ना, परिमल से, ऐसे मतलब दिमाग में बैठाने के लिए। तो अब आपको कवि का नाम भी याद हो गया, ठीक है, कि मतलब सूर्यकांत का है, ठीक है, निराला का। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो है अनामिका। अब कैसे याद करेंगे अनामिका, अब अनामिका परिमल को, है ना, परिमल को। पहली बात तो जब सूर्यकांत का नाम याद करना है आपको, तो आपने पेड़ पौधों को संबंधित जोड़ लिया, वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। अब उनकी रचनाओं को इंसानों के रूप में लीजिए। जैसे अनामिका, परिमल और गीतिका को लेकर तुलसीदास के पास गई। अब अनामिका को, परिमल को और गीतिका को हम लोगों ने इंसान के रूप में ले लिया, किसी लड़की के रूप में ले लिया, ठीक है। तो अनामिका, परिमल और गीतिका को तुलसीदास के पास लेके गई, ठीक है। वहाँ कुकुरमुत्ता और अड़िमा को देखी। अब ये कुकुरमुत्ता और अड़िमा है, ये भी सब इंसान है, मनुष्य हैं। आप इमेजिन करिए, है ना, आप बस कल्पना करिए। वहाँ कुकुरमुत्ता और अड़िमा को देखी। फिर क्या हुआ,
बेला जो है नए पत्ते, अब क्या बेला का पौधा आप लोग देखे होंगे ना, फूल होता है बेला में, उसमें नए नए पत्ते, इमेजिन करिए कि नए नए पत्ते निकले हैं। तो बेला जो है नए पत्ते, और बेला को भी एक लड़की के रूप में, एक मनुष्य के रूप में लीजिए। बेला नए पत्ते को लेकर अर्चना और आराधना करने लगी। अब ये भी दिमाग में रखिए कि बेला के फूल से पूजा की जाती है ना, अर्चना आराधना क्या है आपको पता होगा कि पूजा के रूप में मतलब हम लोग लेते हैं। तो बेला जो है नए पत्ते को लेके अर्चना और आराधना करने लगी और गीत कुंज गाने लगी। कौन? सांध्य काकली। ठीक है, गीत कुंज, जब भगवान की पूजा आराधना हो जाती है तो हम लोग आरती गाते हैं ना, तो और कब गाते हैं? सांध्य काकली, मतलब शाम के समय में, है ना। तो बस आपको इमेजिन करना है, वर्ड्स को, शब्दों को पकड़ना है और उसको अपनी कल्पना से जोड़ देना है। ठीक है, और ये तो पहली बार का है, आपकी मेहनत है। इसको देखिए मैंने कॉपी पे नोट कर लिया था, आप भी जैसे ट्रिक बनाते हैं कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये तो पहली बार रिवीजन का है। फिर आपको बताया था ना मैंने कि आप लोग जब एक बार अपनी किताब को या कॉपी को पढ़ते हैं, फिर दोबारा आप उसको रिवीजन करेंगे। जैसे ही आपका एक बार ख़त्म होता है फिर आप दोबारा आ जाएंगे शुरू से। तो फिर आप इसी ट्रिक से आप फिर उसको रिवाइज करेंगे। ये नहीं कि आज मैंने ये ट्रिक बनाया, कल मैंने ये ट्रिक बना लिया, अलग अलग ट्रिक बनाइए, नहीं बन पाएगा। आप रिलेट जो आपने किया है, जो आपने ट्रिक बनाया है, उसको आप कहीं लिख लीजिए और जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो उसी से करिए। 3-4 बार मात्र करेंगे तो ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब जो है आप एग्ज़ाम में जब भी बैठेंगे तो क्या होगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा कि किसकी ये रचना है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्य की कांति किस पे पड़ती है? पेड़ पौधों पे पड़ती है। पेड़ पौधे कौन है? परिमल है, अनामिका है, ये सब पेड़ पौधे हैं। तो ये याद करने का क्या है कि कवि का नाम याद करने के लिए सूर्यकांत। ठीक है, अब यहाँ से हम उस बात को ख़त्म करेंगे। अब हम अनामिका परिमल को एक मनुष्य के रूप में लेंगे। तो अनामिका परिमल को लेके कहाँ, अनामिका परिमल और गीतिका 3 लोग थे। अनामिका परिमल गीतिका को लेके कहाँ गई? तुलसीदास के पास गई। ठीक है, तुलसीदास के पास गई, वहीं पे ये बात ख़त्म हो गई। एक लाइन करने के बाद ये नहीं कि अब उसके आगे कहानी बनाएंगे, बात ख़त्म। ठीक है, अगर आगे जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, नहीं तो बात ख़त्म यहाँ पे। अब वहाँ पे जब गई तो वहाँ पे उसने क्या देखा? कुकुरमुत्ता और अणिमा को देखा। ठीक है, और उसके बाद बेला जो था, बेला जो थी, वो भी एक लड़की थी। बेला जो थी अब आप देखिए बेला के पेड़ में नए नए पत्ते आए हुए हैं। तो बेला जो थी नए पत्ते के साथ, नए पत्ते को लेके कहाँ गई? अर्चना और आराधना करने लगी। ठीक है, बेला जो है नए पत्ते को लेके अर्चना और आराधना करने लगी। किसकी? ईश्वर की। दिमाग में बना लीजिए कि भगवान की आराधना करने लगी। और क्या करने लगी? गीत कुंज गाने लगी। कब? सांध्य काकली को। अरे शाम को तो आरती करते हैं। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना जो है आपको याद हो जाएगी। फिर नहीं, जब भी आप रिवीजन करेंगे आप इसको लिख लीजिए और फिर इसको 3-4 बार आप रिवाइज करेंगे। इसी माध्यम से आपको दिमाग में हमेशा बैठ जाएगी। तो ये पहली थी। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, एक मैंने बताया। इसी तरह से मेरे पास बहुत सारे सबकी रचनाओं के अलग अलग ट्रिक्स हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेके आऊँगी और आप अपने तरीके से बनाएंगे। आप अपने तरीके से ये सारी बनाएंगे और मुझे बताएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में आप अपने प्रश्न पूछिएगा। मैं सबके कमेंट को लेके आती हूँ और उसका जवाब भी देने की कोशिश करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि मैं भी आपके सामने लाइव आ सकूँ और आप लोग अपने प्रश्न करिए, मैं उसका जवाब तुरंत दे सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।